जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ये ब्लॉग शनिवार का है, यानी जिस दिन वट सावित्री की पूजा थी उस दिन का ये ब्लॉग है। तो सुबह मेरा अभी तक का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का सारा काम हो चुका है और मैं चली गई थी नहाने के लिए और आ गई फिर पूजा करने के लिए। नहा के आ गई हूँ मैं। और मुझे लगता ना 5 बजे के करीब का ये वीडियो है। उसके बाद फिर इतनी जल्दी इसलिए कि मुझे प्रसाद बनाना था, मतलब वट सावित्री की पूजा के लिए जो प्रसाद बनाती हूँ मुझे वो प्रसाद बनाना था। तो गुलगुले और पूड़ी दोनों ही बनाती हूँ मैं। पिछले साल 2025 में मैंने ये व्रत उठाया था, और व्रत नहीं, पूजा। और उसके बाद से इस साल भी मैं ये कर रही हूँ। तो मैं यही बनाती हूँ, मतलब हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही गुलगुले और आटे से ही गुलगुले और वो पूड़ी बनती है। तो वही बना रही हूँ मैं। और क्योंकि जल्दी जल्दी थी तो सुबह उठ के सारा काम मैंने कर लिया था। 3:45 पे ही उठ गई थी और आज योगा वगैरह कुछ भी नहीं किया। सारा घर झाड़ू लगाया ऊपर से लेके नीचे तक, और फिर पोछा लगा के फिर उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी धुल के और छत पे डाल दिया मैंने। इधर फटाफट से प्रसाद बना के और अपना सामान भी पैक कर रही थी जो मुझे मंदिर लेकर जाना है। उसके बाद मैं तैयार होंगी। नहा चुकी हूँ मैं, तो टाइम नहीं लगेगा। और ये मतलब हर सुहागन के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, चाहे वो करवा चौथ हो या कोई छोटा सा भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी फटाफट से तैयार होके, और अब मैं थोड़ा बहुत जो भी है वो तैयार होके फिर हम लोग जाएंगे। तो पिछले साल तो मेरे हस्बैंड साथ गए थे, पर इस साल ना मीठी की तबीयत ख़राब है और उनको मार्केट जाना था। नहीं तो उनका मन बहुत था मेरे साथ, मतलब साथ में जाने का, लेकिन नहीं जा पाए, वो नहीं गए। मैं गई थी सिर्फ। और मीठी की भी तबीयत ख़राब है तो मीठी भी स्कूल नहीं गई। तबीयत मेरी भी ख़राब है, लेकिन इतनी शक्ति है ना सच में पूजा पाठ में, या एक अलग सी ही एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। हर गृहिणी के अंदर जो भी पूजा पाठ वाला काम होता है ना, घर के लिए, घर की शांति के लिए जो भी पूजा पाठ करना हो ना, हम लोग उसमें सबसे आगे रहते हैं। सारी तैयारी तो मैंने कर ली थी, पर जो मेरी चुनरी थी ना वो निकालना भूल गई थी मैं। ये इसको चद्दर बोलते हैं हमारे यहाँ, चुनरी। तो ये निकालना भूल गई थी मैं। ये मेरे शादी वाली चुनरी है और मुझे ये बहुत पसंद है। ये मेरे लिए यहाँ से गई थी, मतलब ससुराल के पक्ष से। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मंदिर पे। मंदिर पे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे ना देखिए कि मतलब जब मैं आई ना तब यहाँ पे कोई भी नहीं था। और वट वृक्ष की पूजा करने के बाद फिर सारे मंदिर में मतलब पूरे मंदिर में घूम के आराम से मैंने पूजा कर लिया। माता रानी की भी पूजा कर ली। वहाँ मतलब बहुत बड़ा मंदिर है। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई ना, क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने वाला भी साथ में भी नहीं था। और जो मेन मंदिर है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो इस वजह से मैं पूरा आप लोगों को दिखा नहीं पाई, पर अगर कभी मुझे मौका मिला ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर दर्शन कराऊँगी।
उसके बाद से फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद तो मतलब वहाँ 3-4 घंटे मैं रही, और उसके बाद से घर आने के बाद ना यहाँ पे अ, इतना चींटी ना, सुबह जो मैंने गुलगुले बनाए थे पता, उसी की वजह से, और तो कोई रीज़न नहीं था, उसी की वजह से सारे स्लैब पे एकदम चींटी भरी पड़ी थी नीचे से। अब पता नहीं, मान लीजिए मैंने ऊपर बनाया था, नीचे तो मैंने फेंटा भी नहीं था उसको, आटे को, लेकिन नीचे भी चारों तरफ दीवारों के किनारे किनारे एकदम इतनी सारी चींटियाँ, लाल लाल चींटी ना, मेरा तो देख के दिमाग ही ख़राब हो गया। एक तो छोटे बच्चों का घर है, अगर बच्चों को किसी को भी काट लिया ना तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए हम बड़े हैं तो हम लोग तो चलो सहन कर सकते हैं, पर बच्चे नहीं कर सकते। मैंने एक बार सर्फ़ डाल के धुला, दोबारा मैंने विनेगर डाला, उसमें विम लिक्विड डाला, और अच्छे से उसको घोल के, नींबू 4-5 उसमें निचोड़ के, सारा घोल के बाल्टी में पानी पूरे किचन को अच्छे से धुला। पहले ऊपर साफ़ किया और फिर अच्छे से धुला। आने के जस्ट कपड़ा चेंज करके फटाफट से मैं इसी में लग गई। दिमाग एकदम ख़राब हो गया था देख के चींटियों को। ये आई कहाँ से, इतनी सारी आई कहाँ से, है ना। और इधर फिर मैंने अपने लिए चाय रखा था कि मैं चाय पीऊँगी। मतलब इतनी सारी चींटी, कहते हैं ना कि जब चींटी एक साथ लाइन में निकलती है तो बारिश होती है। और पीछे मैंने दूध रख के भूल भी गई थी, दूध भी उबल गया। बाद में देखा मैंने, सारा सफाई मेहनत की ना, एक बेकार हो गई थी। फिर दोबारा उसको साफ़ किया मैंने, काम बढ़ गया। जब काम बढ़ता है ना तो एक के बाद एक काम बढ़ता ही रहता है। सारा किचन मैंने अच्छे से 2 बार करके, मतलब बहुत अच्छे से धुला। एक बार सर्फ़ के पानी से धुला, फिर दोबारा विनेगर और विम जेल डाल के उसमें सब कुछ तब अच्छे से धुला उसको, नींबू वगैरह निचोड़ के। थोड़ा बहुत तो कम हुई, पर अब मुझे लग रहा है ना, अब गर्मी का दिन आ गया, तो ये मम्मी जी कह रही है ना, ये आम बात है, ठीक है, इसमें वो नहीं है। लेकिन मुझे डर बच्चों का लग रहा है। ऊपर से आजकल हम लोग हॉल में ही सो रहे हैं लगा के, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना रूम में। मेरे रूम में तो खिड़की है, पर बाहर से है, जिसमें मतलब उतनी हवा नहीं आ पाती है, और हवा पास भी नहीं होती है। तो इस वजह से रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिन में तो चलो हम लोग कैसे भी रह लेते हैं, पर रात में बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है इसमें। तो इस वजह से अब जब किचन धुल दिया तो सोचा हॉल क्यों छोड़ूं, हॉल को भी धुल देती हूँ, है ना। तो फिर हॉल भी धुल दिया। मम्मी कह रही है हाँ, अभी अभी पूजा करके आई हो, थकी हो, और फिर ये करो। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पूरे 108 मतलब जो भौरी देना होता है ना, वो मैं 108 पूरे दिए मैंने, और बड़े अच्छे से हो गया, मतलब दिक्कत नहीं हुई। 108 वहाँ घूमने में, वृक्ष के अगल बगल जो घूमते हैं ना, भौरी देते हैं, हमारे यहाँ भौरी देना कहते हैं। तो 108 मेरे पूरे हो गए। मैं क्या करते, चने थे ना जिसको मैंने भिगो के रखा था, तो उस चने को मैंने गिन के रखा था 108 गिन के रखा था। तो वो और प्रसाद के लिए अलग से रखा था। तो मैंने 108 पूरे के पूरे भौरी दिया। बहुत बहुत खुशी हुई मन को, बड़े अच्छे से पूजा भी हो गई शांति सुकून से। और इधर फिर हॉल को भी धुलने के बाद, इसको भी पहले तो मैं खड़े झुक के धुल के थक गई थी, फिर बैठ के धुली, फिर उससे भी नहीं हुआ, फिर मचिया लेके बैठी, और उसे सरक के फिर धुली। मम्मी कह रही है बस अब थोड़ा सा लेट के भी धुल लो। ऐसे आज सफाई हुई है घर की। तो अच्छा ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ना चींटी आती और ना इतनी डीपली क्लीन करती मैं। तो चींटी आई तो कुछ अच्छा ही हुआ कि फिर से, मतलब कल तो मैंने धुला ही था, पूजा थी, वट सावित्री का प्रसाद वगैरह बनाना था, तो कल मैंने धुला था शाम को, और सुबह पोछा लगाया था। एक भी चींटी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से चींटी आ गई उतनी देर में। और फिर मतलब क्या ही कहूँ मैं, इधर मैंने मम्मी जी को भी चाय दे दिया था, और मैंने भी चाय पी लिया था। उसके बाद से और धनवी को दे दिया था मैंने फ्रूट काट के, और वो खा रही है खरबूजा। तरबूजा नहीं है, खरबूजा है, और वो भी खा रही है। इधर मैं अपना फटाफट से काम कर रही हूँ, और मम्मी जी मुझे यहाँ बोले जा रही हैं कि बस इतना करके अब कुछ मत करना, जाके आराम करो, है ना। क्योंकि पहले तो चक्कर लगा कर आई हो, फिर शाम को बोलोगी कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो जाओ।
तो तबीयत ठीक हो या ना हो, काम तो करना ही पड़ता है हर गृहिणी को, या जो भी औरतें हैं घर की, हो या ना हो करना ही पड़ता है। और अपने लिए ना सही, खुद के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, पर घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं जिनकी दवाई चल रही है, जो दवाई पे दवाई खाते हैं, तो भाई खाना तो बनाना ही है, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, करना ही है। एक शक्ति थी मेरे अंदर आज, सच में एक ना बहुत अच्छी सी एनर्जी थी, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी। शायद ये माता रानी का ही आशीर्वाद है कि सारा पूजा पूजा भी बड़े अच्छे से हो गई, माता रानी के दर्शन भी बड़े अच्छे से हो गए। फिर घर पे आके सारा काम भी किया, खाना भी बनाया, पूरे टाइम सारा काम मेरा आराम से हो गया। और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल सफाई बिल्कुल वेल मेंटेन हो गई है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री